तो हम लोगों ने बेसिक सारे पढ़ चुके हैं। अब कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ हम देख लेते हैं, ठीक है। जो भी पार्ट्स हैं उन सब में हम ये मानेंगे पार्टिकल जो चालू होती है वो t इक्वल्स टू 0 से अपना मोशन को चालू करती है। इनिशियल पोजीशन जो है वो x इक्वल्स टू x नॉट है और इनिशियल वेलोसिटी को हम u मानने वाले हैं, ठीक है। राइट। तो सबसे पहला केस जो हमारा होगा, देयर इज ए नो एक्सीलरेशन, देयर इज नो एक्सीलरेशन, ठीक है। ए अगर हमारा 0 है तो इन दैट केस क्या होने वाला है, u अगर हमारा 0 है तो x वर्सेस t का ग्राफ के बारे में अगर हम बात करेंगे तो u हमारा 0 है, यानी एक्सीलरेशन भी 0 है, वेलोसिटी भी 0 है, तो पार्टिकल x इक्वल्स टू x नॉट पर कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है। दूसरा, u अगर हमारा ग्रेटर देन 0 है, u जो है वो हमारा ग्रेटर देन 0 है, सो ऑब्वियसली बात है एक्सीलरेशन नहीं है तो x इक्वल्स टू ut, बट इनिशियली वो x नॉट से चालू होती है, राइट। ये जो हमारा थीटा आएगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरे पास, u। और लास्ट केस, अगर u हमारा लेस देन 0 है, स्पीड हमारा नेगेटिव है, तो ये x वर्सेस t है, इनिशियली x नॉट है। अभी भी यहां पर ग्राफ जो है वो लीनियर ही रहेगा। ये वाला एंगल अगर फाई है तो tan फाई का वैल्यू u होने वाला है। ऑब्वियसली फाई हमारा ऑब्ट्यूस है, u भी हमारा नेगेटिव है, तो tan फाई इक्वल्स टू u है, ये हमारा लेस देन 0 है। तो ग्राफ यहां पर जो भी बनेगा वो हमेशा लीनियर ग्राफ ही बनने वाला है। इन द केस देयर इज नो एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। और अब हम लोग दूसरा केस डिस्कस करेंगे। बॉडी हैज अ कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सीलरेशन that is equals to a. The body has a constant positive acceleration that is equals to a. So v equals to मेरे पास क्या आ जाएगा, u plus at, right? v equals to आ जाएगा u plus at। तो अगर मेरा u जो है वो पॉजिटिव है, अगर u जो है वो मेरा पॉजिटिव है, तो इन दैट केस ये v है, ये t है, इनिशियल वेलोसिटी u हमारा पॉजिटिव है, तो इस प्रकार का हमारा ग्राफ आएगा। और यहां पर जो हमारा tan थीटा होगा, tan थीटा विल बी इक्वल्स टू a, ठीक है। और जो x आएगा मेरे पास, x इक्वल्स टू आ जाएगा मेरे पास ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। ध्यान देना, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन t, so the graph will be a parabola, the graph will be a parabola। नाउ पैराबोला में के बारे में हम जानते हैं, जो हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट है यानी टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, अगर वो पॉजिटिव होता है तो वो अपवर्ड ओपन होता है, और वो अगर नेगेटिव होता है तो डाउनवर्ड ओपन होता है। यहां पर टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a by 2,
that is greater than 0, तो graph will be an upward open parabola. ग्राफ जो होगा वो एक मेरा अपवर्ड ओपन पैराबोला होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम x इक्वल्स टू x नॉट. ये x है, ये t है, राइट? नाउ इनिशियली ये x इक्वल्स टू x नॉट है. इनिशियली ये x इक्वल्स टू x नॉट है. यहां से ये हमेशा इंक्रीज करेगा क्योंकि इसका स्पीड जो है ये हमेशा पॉजिटिव है. सो इट विल बी एन अपवर्ड ओपन पैराबोला. द ग्राफ विल लुक लाइक दिस. ठीक है. अच्छा, दूसरा केस यहां पर बन सकता है जो u हमारा नेगेटिव हो. ठीक है. ये पहला केस जो है हमने किए थे, u अगर हमारा ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ इस प्रकार का होगा. और दूसरा केस, इफ u इज लेस देन 0, तो इन दैट केस ग्राफ कैसे होगा? ध्यान देना, ये v है, ये t है. देखो इक्वेशन तो अभी भी वही होगा, लेकिन वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है. It will start from u, that will be a minus value, and at t equals to t naught, ये t एक्सिस को कट करेगा एंड फिर ये ऊपर की तरफ आगे बढ़ता चला जाएगा. यहां पर अगर हमारा एंगल को हम थीटा बोलते हैं तो tan थीटा will be also again equals to a. x का रिलेशन अभी भी वही रहेगा. ग्राफ हमारा पैराबोला ही होगा, राइट? द ग्राफ विल बी अ पैराबोला. अपवर्ड ओपन रहेगा क्योंकि a हमारा पॉजिटिव है, लेकिन t नॉट टाइम तक वेलोसिटी हमारा नेगेटिव है, तो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ जो है वो डिक्रीजिंग होने वाली है. तो इस केस में जो हमारा x वर्सेस t ग्राफ होगा उस पे अगर हम ध्यान दें तो इनिशियली इसका वैल्यू है x नॉट. ग्राफ अपवर्ड ओपन पैराबोला ही होने वाला है. बट t इक्वल्स टू t नॉट, पहले डिक्रीज करेगा और फिर जाके इंक्रीज करेगा. तो ध्यान देना, ये अगर एक पूरा पैराबोला है, ठीक है, देखो जो फाइनल ग्राफ होगा ये इसी का एक पार्ट होगा. अगर u ग्रेटर देन 0 है तो यहां पर वाला पार्ट को पोंछ दो. सॉरी, u ग्रेटर देन 0 है तो ये वाला पार्ट पोंछ दो. केवल ये वाला पार्ट जो है वो हमारा आंसर है. यहां से ट्रंकेट होगा, यानी राइट वाला ब्रांच से ट्रंकेट होगा. अगर u नेगेटिव है, अगर u नेगेटिव है तो इन दिस केस जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो ट्रंकेट होगा. यहां पर इस तरीके का ब्रांच आएगा, यानी इस ब्रांच का भी एक हिस्सा आएगा, फिर जाके वो इंक्रीज करेगा. एंड वेरी स्पेशल केस, अगर u हमारा 0 है तो एग्जैक्टली जो हमारा वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला है वहीं से हमारा ट्रंकेट होने वाली है. द ग्राफ विल लुक लाइक दिस. दिस इज द केस जहां पे u हमारा 0 हो. ठीक है. एंड द लास्ट केस जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बॉडी हैज अ constant
नेगेटिव एक्सिलरेशन दैट इज इक्वल्स टू ए। तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी ही होगा। देखो इक्वेशन पे कोई बदलाव नहीं आएगा, बट ग्राफ में बदलाव आ जाएगा यहां पर। तो पहला केस अगर u हमारा ग्रेटर देन 0 है, तो इन दिस केस यहां पर कोई पॉजिटिव वैल्यू से ये ग्राफ हमारा डिक्रीज करेगा। ये वाला एंगल अगर फाई होता है, tan phi इज इक्वल्स टू a, दैट इज डेफिनेटली हमारा क्या आएगा, नेगेटिव। दिस इज द केस व्हेन u इज ग्रेटर देन 0। नाउ दूसरा पॉसिबिलिटी ये बनती है, ये v है, t है, u मेरा नेगेटिव है ऑलरेडी, तो ये और ज्यादा डिक्रीज करेगा। ठीक है, दैट विल बी द केस व्हेन u विल बी लेस देन 0। दैट विल बी द केस व्हेन u विल बी लेस देन 0। ठीक है, अरे यहां पर भी tan phi, इसको आगे प्रोसीड करके देख लो, वही आएगा, ये वाला एंगल फाई होगा, tan phi यहां पर भी a होगा। u यहां पर अगर नेगेटिव है तो और ज्यादा नीचे आएगा, u अगर पॉजिटिव है तो पहले कुछ देर तक पॉजिटिव रहेगा v, और फिर जाके हमारा डिक्रीज करेगा, नेगेटिव वैल्यू ले लेगा। नाउ x जो है दैट इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सो अब t स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो नेगेटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है ग्राफ विल बी a downward open parabola, राइट। ग्राफ जो होगा वो मेरा एक डाउनवर्ड ओपन पैराबोला है। तो दोस्तों अगर मैं x वर्सेस t का ग्राफ ड्रॉ करूं, इनिशियली x हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, इनिशियली x हमारा पॉजिटिव है, उसका वैल्यू मान लेता हूं x नॉट। अच्छा, a नेगेटिव है तो हमेशा ही ग्राफ डाउनवर्ड ओपन होगा। जब तक t नॉट तक वेलोसिटी हमारा पॉजिटिव होगा तब तक ग्राफ हमारा इंक्रीज करेगा, यानी यहां पर जो नेचर होने वाला है, पहले इंक्रीज एंड देन इट विल डिक्रीज। ये वाला पॉइंट आएगा t इक्वल्स टू टी नॉट से। एंड दूसरे वाले केस में ये वाला है, अगर u ग्रेटर देन 0 है तो, और u अगर लेस देन 0 है, तो इन दिस केस ये x नॉट से हमेशा ही डिक्रीज करेगा, बीच में कहीं पर इंक्रीज नहीं करेगा। दिस विल बी u लेस देन 0। ठीक है, तो ग्राफ के जो जो पॉसिबिलिटीज है उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिए। यहां पर पैराबोला के ट्रंकेशन देख लो क्या है। अगर u ग्रेटर देन 0 है, डाउनवर्ड ओपन पैराबोला, यहां से हमारा ट्रंकेट होगा। ठीक है, यहां से हमारा ट्रंकेट होगा, लेफ्ट वाले पार्ट को भूल जाओ, राइट वाला पार्ट हमें जवाब दे देगा। दिस विल बी फॉर u ग्रेटर देन 0। अगर u लेस देन 0 है, ये हमारा पैराबोला है, सो इन दिस केस यहां से हमारा ट्रंकेट होगा, लेफ्ट वाले पार्ट को भूल जाओ और राइट वाला पार्ट का ग्राफ बन जाएगा। और लास्ट केस, अगर u इक्वल्स टू 0 है तो एग्जैक्टली हमारा जो वर्टेक्स है उस वर्टेक्स से हमारा ट्रंकेट करना होगा, एंड दिस विल बी द केस u इक्वल्स टू 0। लेफ्ट वाले पार्ट को भूल जाओ, ये हमारा ग्राफ देने वाला है। ओके, तो अब हम लोग यहां से ग्राफ रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे
ठीक है। बाकी जो मेजर मोशन इन 1D में जो स्टैंडर्ड ग्राफ्स है वो हमने सारे के सारे डिस्कस कर डाले हैं। ओके।